हेलो बच्चों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। कहानी अच्छी चल रही होगी। बच्चों, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हैं आपका खूबसूरत सा चैनल फिजिक्स लाइफ। बच्चों, आज हम फिर से हाजिर हो गए हैं आपके समक्ष एक नया वीडियो लेकर। वेक्टर्स लेक्चर नंबर 5, वेक्टर्स टॉपिक का लेक्चर नंबर 5 आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और लास्ट वीडियो में हमने सबट्रैक्शन का बातचीत किया था। लास्ट वीडियो में हमने दो वेक्टर का सबट्रैक्शन का बातचीत किया था। और आज हम लोग जो है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। तो आइए देखते हैं क्या स्टोरी है, क्या स्टोरी है। पहले आपको थोड़ा सा आइडिया देते हैं। सपोज करिए ये जो फोर्स, सपोज ब्लॉक है, सपोज फॉर एग्जांपल है ना, इसका बातचीत किया जाएगा। वैसे देखिए थोड़ा एग्जांपल से, सपोज ये फोर्स लग रहा है बच्चा यहाँ पे 2 न्यूटन, तो हम लोग बोलेंगे ये फोर्स क्या है, परफेक्टली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, परफेक्टली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। तो इसका कोई भी कंपोनेंट और इसका कोई भी इफेक्ट वाई डायरेक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। तो इसका कोई भी इफेक्ट वाई डायरेक्शन में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो देखेंगे, जस्ट अभी देखिए। नाउ सपोज करिए अगर सपोज करिए नाउ फोर्स क्या है बच्चा, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है 3 न्यूटन का, मान लीजिए। तो ये जो फोर्स है वो फुल्ली क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन में है, फुल्ली वर्टिकल डायरेक्शन में है। अब ये कहानी हो गया। अगर ये 3 न्यूटन नहीं है तो हम कहेंगे ये फोर्स क्या है बच्चा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। सपोज ये 2 न्यूटन नहीं है तो फोर्स किधर लग रहा है बच्चा, परफेक्टली वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स है। लेकिन अगर कहानी क्या हो जाए, अगर कहानी हो जाए समवॉट इस तरह का कहानी हो जाए, इस तरह का कहानी हो जाए, जैसे फोर्स हमारा किसी एंगल पे लग रहा हो, फोर्स जो है किसी एंगल पे लग रहा हो, तो अब क्या बोलेंगे, ये जो फोर्स है मान लीजिए 2 न्यूटन 3 न्यूटन जो भी लेना है, फोर्स अभी हमारा जो 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, अब ये ना ही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है ना ही वर्टिकल डायरेक्शन में है। तो इसका इफेक्ट जो है, ये क्या इसको कह सकते हैं, समवॉट बीच में है, इन मिडिल में है। तो इसका इफेक्ट एक्स में भी होगा, इसका इफेक्ट वाई में भी होगा। जबकि इस डायग्राम में ये जो 2 न्यूटन है ये परफेक्टली हॉरिजॉन्टल में है, तो इसका कोई भी इफेक्ट वाई में नहीं होगा। ठीक है। और ये 3 न्यूटन जो है बच्चा, जो 3 न्यूटन है, ये क्या है, परफेक्टली वर्टिकल डायरेक्शन में है। तो इसका कोई भी इफेक्ट हॉरिजॉन्टल में नहीं आएगा, कोई भी इफेक्ट हॉरिजॉन्टल में नहीं आएगा। लेकिन इसका बातचीत अगर किया जाए, इस फोर्स का बातचीत किया जाए, तो अगर ये किसी ब्लॉक पे 2 न्यूटन का फोर्स ऐसे लग रहा है, ना ही एक्स में है ना ही वाई में है परफेक्टली, तो अब क्या है, ये समवॉट बीच में लग रहा है। समवॉट क्या है बच्चा, एक्स और वाई के बीच में लग रहा है। तो क्या होगा, एक्स अरे मान लीजिए एक्स हॉरिजॉन्टल है बच्चा, वाई क्या है बच्चा, वर्टिकल है, वेरी सिंपल। तो अब ये फोर्स जो है एक्स और वाई के बीच में है समवॉट, तो ये कहेंगे ये जो 2 न्यूटन है इसका एक्स में भी इफेक्ट है और वाई में भी इफेक्ट है। ये दोनों एक्सिस में अपना इफेक्ट छोड़ने वाला है। तो इसी कहानी को हम लोग समझने वाले हैं आज इसी कहानी को हम लोग समझने वाले हैं, कैसे हम लोग कंपोनेंट फाइंड करेंगे किसी वेक्टर का और फिर कैसे उसको एनालाइज करेंगे, प्रॉब्लम किसी गिवन प्रॉब्लम में कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे अप्रोच करेंगे, उसी चीज का बातचीत आज हम लोग करने वाले हैं। उसी चीज का बातचीत बच्चा आज हम लोग करने वाले हैं। तो पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूं बच्चा, फिर हम लोग बातचीत करते हैं। चलिए देखिए, सपोज ये कोई वेक्टर है, सपोज बच्चा ये कोई वेक्टर है ना, वेक्टर ए। ये क्या बच्चा, वेक्टर है। इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ कितना है बच्चा, इसका लेंथ कितना है बच्चा, इसका लेंथ है आपका, इसका लेंथ कितना है ए, इसका लेंथ कितना है ए है। इस वेक्टर का लेंथ कितना है, मैग्नीट्यूड कितना है बच्चा, ए है। क्या है, ए है। बातचीत ऑलरेडी हमने कर रखा है। ए क्या है बच्चा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, और मॉड भी लिख सकते हैं, दोनों क्या है, क्या है ये, मैग्नीट्यूड और लेंथ ऑफ वेक्टर ए। ऑलरेडी हम लोगों ने बातचीत कर रखा है। अब इसको हमको रिजॉल्व करना है, तो क्या करेंगे, इसके टेल के साथ क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। मींस इसके टेल को कहां रखेंगे हम लोग, ओरिजिन पे रखेंगे। कहां रखेंगे बच्चा, इसके टेल को ओरिजिन पे रखेंगे। बहुत ही डिस्टर्ब हो गया, कहानी को डिस्टर्ब कर दिया। रुक जाइए। अब देखिए बच्चा, है ना, देखिए अब ये वेक्टर ए है, अब ये वेक्टर है, इसका मुझे कंपोनेंट पता करना है। वी हैव टू फाइंड कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर, मींस इसका कितना इफेक्ट है। देखिए ये वेक्टर ना ही परफेक्टली हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल मींस मैं बात कर रहा हूं एक्स का, और वर्टिकल मींस व्हाट, वर्टिकल की क्या बच्चा, वाई का। तो इसका जो इफेक्ट है, अब देखिए ये वेक्टर ना ही फुल्ली एक्स डायरेक्शन में है
ना ही फुल्ली वाई डायरेक्शन में है, समवॉट बीच में है। तो इसका हम लोग इफेक्ट देखने वाले हैं कि एक्स एक्सिस में कितना इफेक्ट आएगा और वाई में कितना इफेक्ट आने वाला है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो इसका टेल है इससे हम लोग क्या करेंगे, एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे। मतलब इसके टेल को कहां पुट करना है, ओरिजिन पे पुट करना है। कहां पुट करना है, इसके टेल को हम कहां लेके जाएंगे, ओरिजिन पे। तो ये हो गया बच्चा एक्स एक्सिस, और ये क्या हो गया बच्चा, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया बच्चा वाई एक्सिस। क्लियर, आई थिंक कहानी आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब क्या करेंगे, इसका लेंथ है बच्चा ए, इसका लेंथ कितना है, इस वेक्टर जो है, ये जो वेक्टर ए है, ये जो वेक्टर ए है, इसका लेंथ कितना है, ए और मॉड ऑफ ए, ये है इसका लेंथ। अब क्या करेंगे, अब इसके हेड से देखिए ध्यान से कैसे किया मैंने, टेल से क्या किया, इसके टेल से एक्स एंड वाई एक्सिस ड्रॉ किया, और ये हमारा ओरिजिन हो गया एक तरह से 0,0 ओरिजिन हो गया। अभी ये वेक्टर 2D में है, मींस एक्स वाई प्लेन में है। आगे देखेंगे 3D, मींस जब वो एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस का जो है काम वहां पे आने वाला है। तो अभी जो है यहाँ पे केवल 2D का बातचीत कर रहे हैं हम लोग, उसी तरह से हम 3D का भी कर देंगे, एक टर्म और ऐड कर देंगे जेड के डायरेक्शन में। तो अब देखिए, अब ये हमारा जो अब इसको जब जैसे ही मैंने ओरिजिन ड्रॉ किया, इसके टेल पे, अब इसको हेड को देखिए, अब इसके हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अब इसके हेड से क्या करेंगे बच्चा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इसके हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, एक्स और वाई एक्सिस पे क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। और जहां पे हेड से परपेंडिकुलर, देखिए ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान है चीजें हैं। देखिए हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो यहाँ पे हेड बनने वाला है। क्लियर, यहाँ पे हेड बनने वाला है। हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो यहाँ पे हेड बनने वाला है। और जो है खूबसूरती क्या है, खूबसूरती यह है, ये हमारा हो गया जो है, और तीनों का टेल मींस ये हमारा ओरिजिनल वेक्टर हो गया बच्चा, ये हमारा ओरिजिनल वेक्टर है। क्या है, ये ओरिजिनल वेक्टर है। अब इसका कंपोनेंट ये एक्स में होगा, ये वाई में होगा, तो ये भी क्या है, वेक्टर है। इस वेक्टर ए का जो कंपोनेंट्स है वो भी क्या है, वेक्टर है। वेक्टर को डिवाइड करेंगे, वेक्टर आएगा, वेक्टर से वेक्टर में ऐड करेंगे, वेक्टर आएगा, वही कहानी है। तो अब वेक्टर को हम लोग एक्स और वाई में डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक वेक्टर आ गया ये, और एक ही वेक्टर आ गया। अब खूबसूरती क्या है कि ओरिजिनल वेक्टर, ये जो वेक्टर ए है, और ये दो जो कंपोनेंट्स आया है एक्स और वाई डायरेक्शन में, इन तीनों का टेल जो है एक साथ यहाँ पे ज्वाइन होगा। इन तीनों का टेल क्या बच्चा, यहाँ पे तीनों का टेल एक साथ ज्वाइन है। स्टोरी क्लियर, हेड से ड्रॉप किया, हेड परपेंडिकुलर, हेड से ड्रॉप किया तो यहाँ पे हेड आने वाला है। तो ये हो गया हमारा इस वेक्टर का कंपोनेंट, ये हो गया बच्चा हमारा इस वेक्टर का कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में, और ये हो गया इस वेक्टर ए का कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में। ये हो गया इस वेक्टर ए का कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में। तो इसको क्या बोल देंगे हम लोग, इसको बोल देंगे, देखिए इसको बोलेंगे ए एक्स। क्या बोलेंगे बच्चा, ए एक्स। इसको बोलेंगे ए वाई। क्यों बोलेंगे, बहुत आसान है। ए एक्स मीन्स कंपोनेंट ऑफ, क्या बोलेंगे, कंपोनेंट ऑफ, और लेंथ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन एक्स डायरेक्शन। ए वाई क्या है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ ए वाई क्या है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन वाई डायरेक्शन, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन वाई डायरेक्शन। अब देखिए, अब वेक्टर ए जो है टूट गया दो वेक्टर में। वेक्टर ए क्या बच्चा, रिजॉल्व हो गया दो वेक्टर में। एक वेक्टर ए, जैसे मैं आपको 10 रुपए दूं, अगर बोलूं बच्चा इसको दो पार्ट में डिवाइड करो, तो कई सारा जो है इसमें मेथड है। आप कह देंगे सर 6 और 4, सपोज आपने 6 और 4 बोला, तो 10 जो है 10 रुपीज डिवाइड हो गया 6 और 4 में। फिर से आप 6 और 4 को ऐड करिए तो फिर से 10 रुपया हो जाएगा, फिर से 10 रुपीज हो जाएगा नहीं हो जाएगा, वैसे ही आसान है। अगर मैं आपको बोलूं 10 रुपए को डिवाइड करिए, तो आप 6 और 4 में डिवाइड किया, आपकी मर्जी है, आप 8 रुपीज और 2 रुपीज में भी डिवाइड कर सकते हो, वो कोई बड़ा इशू नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आप 10 रुपए को 6 और 4 में डिवाइड किए, तो स्टोरी क्या है, ये जो वेक्टर है ये दो वेक्टर में डिवाइड हो गया। उसी तरह से 10 रुपया 6 और 4 में डिवाइड हो गया, बहुत आसान है। अब मैं 6 और 4 को ऐड करूंगा तो फिर से मुझे 10 रुपया मिल जाएगा। उसी तरह से अगर मैं फिर से जो उसके कंपोनेंट्स हैं इसको क्या करूं, ऐड कर दूं, तो हमको ओरिजिनल वेक्टर मिल जाएगा। ये है सिमिलरिटी, ये है आसान भाषा में समझना। समझ में आया कहानी। तो अब जो है ये जो वेक्टर कंपोनेंट्स आया है, ये भी क्या एक वेक्टर है, ये भी क्या बच्चा एक वेक्टर है, ये भी क्या है वेक्टर है। वेक्टर को डिवाइड करेंगे वेक्टर मिलेगा। यहाँ 10 रुपीज है, रुपीज को डिवाइड करेंगे रुपीज मिलेगा, रुपीज मिलेगा। यहाँ पे वेक्टर को डिवाइड करेंगे वेक्टर मिलेगा। अब देखिए, तो फिर से अब देखिए इस वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखिए, जैसे यहाँ पे लिखने वाला हूं मैं 10 रुपीज इक्वल टू 6 + 4। समझ आया कहानी, 10 इक्वल टू 6 + 4। तो उसी तरह से मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूं, वेक्टर ए जो ओरिजिनल था, वेक्टर ए क्या हो जाएगा बच्चा, ओरिजिनल
ओरिजिनल 10 रुपीज 10, डिवीजन है 6 + 4। ओरिजिनल वेक्टर क्या है बच्चा? वेक्टर ए है। ओरिजिनल वेक्टर वेक्टर ए है। अब इसको हम क्या लिखेंगे? इसके कंपोनेंट्स में, इसके डिवीजन में। ये कौन सा है? ये पहला वेक्टर हो गया बच्चा, ये पहला वेक्टर है। अच्छा, इस वेक्टर का लेंथ कितना है बच्चा? ax है। कितना है लेंथ? ax। इस वेक्टर का लेंथ कितना है बच्चा? ax। अच्छा, किसी भी वेक्टर में दो चीज होता है, टू थिंग्स, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होता है। अच्छा, किसी भी वेक्टर में बच्चा क्या होता है? दो चीज, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब ये जो वेक्टर आया है, इसका मैग्नीट्यूड तो हमको पता है कितना है, लेंथ कितना है, मैग्नीट्यूड कितना है? ax। इसका डायरेक्शन किधर है बच्चा? है x एक्सिस में। सो अलोंग x एक्सिस हमको पहले से पता है, अलोंग x एक्सिस डायरेक्शन क्या होता है बच्चा? डायरेक्शन क्या होता है? आई कैप होता है। आई कैप होता है। ये हमकी जानकारी ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है यूनिट इस वेक्टर सीरीज के फर्स्ट लेक्चर में। क्या बच्चा? यूनिट वेक्टर में x एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है बच्चा? आई कैप होता है। तो क्या हो जाएगा? अब इसको पहला वेक्टर लिखेंगे, तो ये जो पहला वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है बच्चा? ax, और डायरेक्शन कितना है? आई कैप। तो क्या हो जाएगा? ax आई कैप। सिमिलरली अब दूसरा कंपोनेंट क्या है बच्चा? दूसरा कंपोनेंट, इसका लेंथ कितना है? ay। कितना है लेंथ? ay। और डायरेक्शन क्या है बच्चा? डायरेक्शन हमको पता है z डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है बच्चा? j कैप होता है। तो प्लस प्लस ay इंटू जे कैप। ये हो गया कहानी। तो जैसे यहाँ पे 10 रुपीज डिवाइड हो गया 6 + 4 में, उसी तरह से ये जो वेक्टर ए है वो डिवाइड हो गया दो कंपोनेंट्स में, ax आई कैप प्लस ay जे कैप। ax आई कैप प्लस ay जे कैप। अच्छा, अब देखिए कहानी। अब देखिए इनमें 6 और 4 जिसको मैं डिवाइड किया हूं, है ना, अगर फिर से ऐड करेंगे तो 10 मिल जाएगा। तो अगर फिर से इसको दोनों को ऐड करेंगे तो ये वेक्टर हमें मिल जाएगा। तो फिर से मैं रिपीट करता हूं। अब देखिए ध्यान से, वेक्टर ए और ये जो दो वेक्टर है, इसका कंपोनेंट, तीनों का टेल एक साथ कनेक्ट होता है। याद रखिएगा, तीनों का टेल एक साथ ज्वाइन होता है। तीनों का टेल एक साथ ज्वाइन होता है। और यहाँ हेड से ड्रॉप किया तो हेड से ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पे हेड बनने वाला है। हेड से ड्रॉप करेंगे तो वाई एक्सिस भी क्या बनने वाला है? हेड बनने वाला है। ये छोटी छोटी बातें हैं, याद रखेंगे तो चीजें आपको और आसान भाषा में समझ में आएंगी। चलिए, अब देखिए, अगर मुझे फाइंड करना है कि इसका, अगर मुझे, अब देखिए कहानी क्या है। अगर मैं, देखिए ये लेंथ बच्चा ax है, ये लेंथ ay है, तो ये भी लेंथ कितना है बच्चा? ay है। ये जो लेंथ है इसको भी हम लोग जो है ay बोल सकते हैं। ये जो लेंथ है इसको मैं बोल सकता हूँ ay। ये लेंथ कितना बच्चा है? ये भी लेंथ है ay। अब देखिए इस राइट एंगल ट्रायंगल में, देखिएगा बच्चा, इस राइट एंगल ट्रायंगल में, देखिए इस राइट एंगल ट्रायंगल में सपोज करिए ये o हो गया, ये हो गया हमारा p, और ये हो गया q। इस राइट एंगल में ट्रायंगल में देखिए, इस राइट एंगल ट्रायंगल में OPQ में, OPQ में तो बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट बच्चा? इक्वल्स टू व्हाट? हाइपोटेनस स्क्वायर। सो क्या लिखेंगे? ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। क्लियर? इसका लेंथ कितना है? ax। ये लेंथ कितना है बच्चा? ay। और ये लेंथ, वेक्टर ए का लेंथ कितना हुआ? मैग्नीट्यूड कितना हुआ? लेंथ कितना है? a। तो बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। तो यहां से हम लोग क्या पता कर सकते हैं? अगर कोई हमको वेक्टर गिवन है आई जे के फॉर्म में, कोई वेक्टर आई जे के फॉर्म में गिवन है, तो उसका हम लोग मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं, उसका रिजल्टेंट भी निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा उसका रिजल्टेंट? अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। क्लियर? ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। उसी तरह से अगर मान लीजिए 3D में कहानी गिवन है, मान लीजिए कहानी कैसे गिवन है बच्चा? 3D में, सपोज 3D में कहानी गिवन है, मींस एक्स वाई जेड तीनों आने वाला है। तो x डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है बच्चा? आई कैप। y डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है बच्चा? जे कैप। और z डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है बच्चा? के कैप। तो उसी तरह से अगर 3D, ये तो 2D का बातचीत हुआ, एक इसका बातचीत हो गया बच्चा, ये 2D का बातचीत हो गया, जिसमें x और y केवल आएगा। 3D है, सपोज कोई वेक्टर 3 डायमेंशनल में है, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए कहानी, जैसे ये हो गया कहानी, जैसे ये कहानी हो गया, देखिए ये हो गया, देखिए अब देखिए कहानी, ये आपका x हो गया इधर, है ना, और ये क्या बच्चा हुआ? ये हुआ y, और ये क्या हुआ? z। ये हुआ x, ये हुआ y, ये हुआ z। अब कोई वेक्टर ऐसे है, देखिए इधर कोई वेक्टर
ना ही फुल्ली एक्स में है, ना ही फुल्ली वाई में है, और ना ही फुल्ली जेड में है। कोई वेक्टर ना ही फुल्ली एक्स में है, ना ही फुल्ली वाई में है, ना ही फुल्ली जेड, ना ही फुल्ली जेड में है, तो इसका इफेक्ट कहां आएगा? अब तीनों में आएगा, तीनों में आएगा, तीनों में इफेक्ट आने वाला है। क्लियर? बहुत आसान है। उसी तरह से कहा उसी तरह से लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चा? अब अगर 3D में आएगा तो उसको लिखेंगे वेक्टर ए, क्या हो जाएगा? ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप। क्लियर? सेम कहानी है 3 डायमेंशन में। और उसी तरह से मैग्नीट्यूड भी क्या लिखेंगे बच्चा? मैग्नीट्यूड भी हो जाएगा, जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड भी हम लोग निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा? ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। क्लियर? अब ये हो गया हमारा कहानी। क्लियर? तो अगर कोई वेक्टर गिवन है आई जे के फॉर्म में, आई जे के फॉर्म में, या केवल आई जे है वॉटेवर, तो उसका उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी हम लोग पता कर सकते हैं। कैसे? अंडर रूट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट स्क्वायर प्लस के कंपोनेंट। ये आई कंपोनेंट हो गया, ये जे कंपोनेंट, जे का कंपोनेंट हो गया, और ये के का कंपोनेंट हो गया एजेड। तो सबका स्क्वायर कर देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा? उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता पड़ जाएगा। उस वेक्टर का क्या बच्चा पता चल जाएगा? मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा, मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा। कहानी समझ में आया? चलिए छाप लीजिए इसको। अब देखिए कहानी, है ना? देखिए कहानी, है ना? फॉर एग्जाम्पल देखिए, सपोज, है ना, सपोज ये कोई फोर्स दिया हुआ है ना? ये फोर्स हमारा, हाँ, ये तो एक्स हो गया, ये वाई हो गया। अब ये फोर्स है कोई, है ना? कोई फोर्स है ना? फोर्स वेक्टर है, इसका जो है मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है? इस फोर्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ बच्चा? 15 न्यूटन दिया हुआ। कितना दिया हुआ है? 15 न्यूटन दिया हुआ है, 15 न्यूटन दिया हुआ है। ठीक है? अब हमको इसका जो है, अब ये फोर्स जो है एंगल कितना बना रहा है? एक्स एक्सिस से ये एंगल बना रहा है बच्चा 37 डिग्री। कितना बना रहा है एंगल? 37 डिग्री। कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से? विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये फोर्स जो है हमारा कितना एंगल बना रहा है? 37 डिग्री। अब हमको पता करना है इस ये जो फोर्स है इसका मुझे वेक्टर फॉर्म पता करना है। मतलब मुझे आई कैप मींस आई कैप, जे कैप और के कैप के फॉर्म में लिखना है। इस वेक्टर को क्या करना है? इस वेक्टर को हमको आई जे के फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे आइए देखा जाए। अभी मैंने बोला कैसे सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे बच्चा? ये हो गया हमारा, ओरिजिन को टेल पे रख दिया, तो सॉरी, हाँ, ओरिजिन को, जो ओरिजिन है वो ऑलरेडी टेल पे है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करेंगे? अब हेड से क्या करेंगे? अब हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इन दोनों एक्सिस पे। क्या करेंगे बच्चा? हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, दोनों एक्स और वाई एक्सिस पे, दोनों पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अब ये जो लेंथ है बच्चा, ये जो फोर्स वेक्टर है इसका लेंथ कितना दिया हुआ है? ये लेंथ हमारा 15। क्या है लेंथ बच्चा? 15 है। कितना लेंथ? 15। मैग्नीट्यूड कितना है? लेंथ कितना है? 15। तो अब हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पे हेड आ जाएगा, तो यहाँ पे हेड बना लेंगे ऐसे। अब यहां से हेड से ड्रॉप, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो इस पॉइंट पे क्या आएगा बच्चा? हेड आएगा। और टेल तो यहीं पर है, जैसा कि अभी हमने बात किया, तीनों का टेल, ओरिजिनल वेक्टर और जो कंपोनेंट्स हैं, इन तीनों का टेल एक साथ ज्वाइन होता है। तीनों का टेल एक साथ होता है, एक साथ ज्वाइन रहता है। ठीक है? अब ये हमारा आ गया, ये एक कंपोनेंट आ गया ये, और ये हमारा दूसरा कंपोनेंट आ गया, ये हमारा दूसरा कंपोनेंट आ गया। ये कैसे पता करेंगे? अब देखिए, एक राइट ट्रायंगल है बच्चा, राइट एंगल ट्रायंगल। ये क्या बच्चा? एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है? ये क्या बच्चा? 90 डिग्री एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इस ट्रायंगल में क्या करेंगे? देखिए, ओ पी और क्यू। अब इस ट्रायंगल में अगर आप देखेंगे ट्रायंगल ओ पी क्यू में, देखिएगा ट्रायंगल ओ पी क्यू में क्या हो जाएगा? अब देखिए, कॉस ओ, ये जो ए एक्स है ना, ये जो ओ क्यू है, जो एक्स डायरेक्शन में, इसका लेंथ कितना आ जाएगा बच्चा? सपोज ये आर, इसको मैं आर लिख देता हूं यहाँ पे आर। और या कह सकते हैं ये जो फोर्स है इसका एक्स कंपोनेंट कितना हो गया बच्चा? एफ एक्स हो गया। ये जो फोर्स है इसका वाई कंपोनेंट कितना हो गया बच्चा? एफ वाई हो गया। क्या हो गया? एफ वाई हो गया। तो एफ एक्स कैसे निकालेंगे? वेरी सिंपल। अब देखिए ध्यान देखिएगा बच्चा। अब इस ट्रायंगल ओ पी क्यू में, क्या बच्चा? ट्रायंगल ओ पी क्यू में हम क्या करेंगे? हाइपोटेनस हमको पता है, हमको पी क्यू निकालना है और ओ क्यू निकालना है। तो क्या हो जाएगा? देखिए इधर पहले कॉस लेते हैं। कॉस 37 क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस पता है तो ऑब्वियसली कॉस और साइन ही लेना है। हाइपोटेनस पता है ना, हाइपोटेनस, तो कॉस और साइन लेना है हमको। और हमारा OQ जो हो गया, OQ लेंथ कितना बच्चा?
एफ एक्स है। सिमिलरली पी क्यू लेंथ कितना है, ये जो लेंथ है पी क्यू ये एफ वाई के बराबर है। लेंथ का बात हो रहा है, लेंथ का, मैग्नीट्यूड का, तो ये एफ वाई के बराबर है। ये जो लेंथ है बच्चा ये एफ वाई के लेंथ के बराबर है, एफ वाई के बराबर है ये जो लेंथ है। तो हाइपोटेनस हमें पता है, तो एक बार कॉस लेंगे एक बार साइन लेंगे, क्योंकि साइन और कॉस में ही हाइपोटेनस आता है। इस ट्रायंगल को देखिए ध्यान से, ट्रायंगल ओपीक्यू, ट्रायंगल ओपीक्यू, ट्रायंगल ओपीक्यू क्या हो जाएगा बच्चा, cos 37, cos 37, cos में क्या होता है बच्चा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ एक्स अपॉन 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15। और cos 37 कितना होता है बच्चा, याद रखेंगे इसको, साइन 37, स्पेशल एंगल है ये 3/5, cos 37 कितना होता है बच्चा, 4/5, 4/5 स्पेशल एंगल है ये, स्पेशल एंगल है, याद रखेंगे। 3, 4, 5 ये सब ऑलरेडी इस सब का बातचीत हमने कर रखा है ऑलरेडी पहले, है ना। ये एंगल क्या होता है बच्चा 37, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये एंगल 53 होता है। वेरी सिंपल, सब बातचीत कर रखा है हमने। तो cos 37 कितना हो गया बच्चा, 4/5, पुट करिए यहाँ पे 4/5 एफ एक्स अपॉन 15, तो कितना हो गया, यहाँ से एफ एक्स को सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया बच्चा, 12 न्यूटन आ गया। सिमिलरली साइन 37 ले लीजिए बच्चा, साइन 37, तो अगेन इस ट्रायंगल में ओपीक्यू में साइन 37 क्या हो जाएगा बच्चा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है बच्चा, एफ वाई है, एफ वाई अपॉन 15, और साइन 37 कितना होता है बच्चा, 3/5, ये हो गया एफ वाई अपॉन 15। फाइनली इसको कैंसिल करेंगे 3 टाइम्स, तो फाइनली एफ वाई कितना है बच्चा, कितना जगह 9 आ गया, 9 न्यूटन। क्लियर, मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 9 न्यूटन। तो एफ एक्स क्या है, मैग्नीट्यूड हो गया एक्स डायरेक्शन में, और एफ वाई क्या है बच्चा, मैग्नीट्यूड और लेंथ हो गया वाई डायरेक्शन में। तो अब देखिए फोर्स वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा, लिखेंगे इसको, है ना। ये जो फोर्स वेक्टर है ये दो कंपोनेंट में डिवाइड हो गया, एक्स में और वाई में। ये जो एफ एक्स है उसका डायरेक्शन किधर आ रहा है बच्चा, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, पहले मैग्नीट्यूड देखो कितना है, मैग्नीट्यूड है 12 न्यूटन, और डायरेक्शन किधर आ रहा है, डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में हमारा जो है यूनिट वेक्टर क्या होता है बच्चा, आई कैप होता है। तो ये जो एफ एक्स आ रहा है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, तो उसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, आई कैप हो जाएगा। और मैग्नीट्यूड कितना है बच्चा, मैग्नीट्यूड हमारा है 12 न्यूटन। सो फोर्स को ऐसे लिखेंगे, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप। अब देखिए कहानी, तो एफ एक्स हमारा कितना बच्चा है, 12 न्यूटन है, 12 न्यूटन, और बेटा बच्चा ये आई कैप हो गया प्लस एफ वाई, ये जो फोर्स है वो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में आ रहा है, तो प्लस जे कैप आएगा यूनिट वेक्टर, और मैग्नीट्यूड कितना है बच्चा 9 है, तो 9 जे कैप। तो हमारा ये फाइनली ये हो गया हमारा फोर्स किधर कितना हो गया बच्चा, 12 आई कैप प्लस 9 जे कैप, 12 आई कैप प्लस 9 जे कैप। ये हो गया हमारा स्टोरी, ये हो गया हमारा स्टोरी, ये हो गया हमारा फोर्स वेक्टर आई और जे के फॉर्म में, आई और जे के फॉर्म में। ठीक है, कहानी समझ में आ गया होगा, छाप लिया जाए, फिर बात करते हैं आगे। अब देखिए, है ना, अब देखिए कहानी, अब देखिए सपोज सेम क्वेश्चन है ना, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, लेकिन अब ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है क्या है बच्चा, ये जो फोर्स है ध्यान से देखिएगा, ये हो गया y, ये हमारा क्या बच्चा x है। अब ये जो फोर्स है सपोज वो निगेटिव x से कितना एंगल बना रहा है, 37 डिग्री बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है, 37 डिग्री निगेटिव x से। सेम मैग्नीट्यूड है 15 न्यूटन। क्या बच्चा, ये कोई फोर्स है, एक फोर्स वेक्टर है, क्या है, फोर्स वेक्टर है, सेम, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 15 न्यूटन है। कितना बच्चा, 15 न्यूटन। अब इसका हमको पता करना है एक्स और वाई कंपोनेंट, इसको हमें वेक्टर के फॉर्म में लिखना है। तो क्या करेंगे, इसका टेल ऑलरेडी ओरिजिन पे है, तो इसके टेल को ओरिजिन पे रखना है। फोर्स इस वेक्टर के टेल को कहां रखना है, ओरिजिन पे। फिर जो इसका हेड है, अब देखिए ये वेक्टर पिछले वाले क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन में इस डायरेक्शन में था, नाउ इस डायरेक्शन में है। पहले लास्ट क्वेश्चन में वो एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 37 डिग्री बना रहा था एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। अब इस क्वेश्चन में क्या है, ये जो फोर्स वेक्टर है वो निगेटिव एक्स एक्सिस से 37 डिग्री बना रहा है। क्लियर, तो अब क्या करेंगे कहानी, अब टेल कहां पे है, ओरिजिन पे है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हेड को पकड़ेंगे, हेड से ड्रॉप करेंगे परपेंडिकुलर, हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। ये हो गया कहानी। तो अभी इसका हमने जस्ट अभी हमने इसका कंपोनेंट पता किया है।
जस्ट अभी हमने इसका कंपोनेंट है ना पता किया बच्चा, ये हो गया, ये हो जाएगा एफ एक्स और ये हो जाएगा बच्चा, हेड से ड्रॉप करेंगे तो हेड आएगा, ये क्या हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा हमारा एफ वाई, क्या हो जाएगा, एफ वाई हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एफ वाई, ये हो जाएगा एफ वाई। अब डिफरेंस क्या है देखिए, सेम, ये हमारा 15, इसका इसका लेंथ कितना है बच्चा, सपोज ये ट्रायंगल ओ पी क्यू हो गया, कहानी देखिए कहाँ क्या हो गया, ये हमारा 37 है, तो अभी हमने बातचीत किया था ये कितना हो जाएगा बच्चा, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में बातचीत किया था, ये कितना हो जाएगा बच्चा 12 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बच्चा हमारा 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 9, कहानी समझ में आया, ये हो गया हमारा 9, ये क्या हो गया बच्चा हमारा 9। तो अब देखिए स्टोरी, अब क्या हो जाएगा, ये जो इस बार जो एफ एक्स है वो कितना है 12, और ये जो एफ वाई है, ये जो एफ वाई है ये भी लेंथ, ये लेंथ एफ वाई है, ये भी क्या बच्चा एफ वाई है, बस डिफरेंस कहां हो गया यहाँ पे देखिए, लास्ट क्वेश्चन के कंपेयर में, लास्ट क्वेश्चन के कंपेयर में यहाँ पे जो एफ एक्स है नाउ उसका डायरेक्शन रिवर्स हो गया, एफ वाई उतना ही है, एफ वाई उतना ही है बच्चा, लेकिन एफ एक्स का डायरेक्शन क्या हो गया, अपोजिट हो गया, एफ एक्स का डायरेक्शन क्या हो गया बच्चा, अपोजिट हो गया। ये हमने ऑलरेडी बातचीत कर रखा है लास्ट क्वेश्चन में, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए निकाल भी सकते हैं, ये देखिए एफ एक्स हो गया बच्चा, ये एफ वाई हो गया, एफ वाई हो गया है ना। अब देखिए इसमें cos 37 लेंगे, सेम स्टोरी है, cos 37 कितना हो जाएगा बच्चा, cos 37 कितना हो जाएगा 4/5, तो क्या हो जाएगा एफ एक्स cos 37 बेस अपॉन हाइपोटेनस, एफ एक्स अपॉन 15 इक्वल टू 4/5, ये कितना हो जाएगा बच्चा एफ एक्स कितना हो जाएगा 12 आ गया। देखिए स्टोरी सेम कहानी आने वाला है, सेम कहानी आने वाला है। सिमिलरली sin 37 लेंगे तो क्या हो जाएगा, सेम कहानी आने वाला है एफ वाई अपॉन 15, जो भी हमने बात किया थोड़ी देर पहले। तो ये 3/5 हो गया sin 37, ये एफ वाई हो गया, ये कितना होगा बच्चा 15। अब क्या होगा, सॉल्व करेंगे इसको, एफ वाई कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9, कितना आ जाएगा 9। तो अब इस केस में क्या है, इस केस में देखिए ये जो एफ एक्स जो एक्स कंपोनेंट आ रहा है, तीनों का टेल, ओरिजिनल का और कंपोनेंट्स का तीनों का टेल एक साथ ज्वाइन होता है, और बच्चा और ये क्या है, हेड हेड ड्रॉप परपेंडिकुलर हेड हेड हो जाता है, हेड ड्रॉप परपेंडिकुलर हेड हो जाएगा, हेड ड्रॉप परपेंडिकुलर हेड हो जाएगा। स्टोरी क्लियर। तो अब देखिए कहानी यहां से, अब जो एक्स कंपोनेंट आ रहा है वो पॉजिटिव एक्स में नहीं आ रहा है, लास्ट क्वेश्चन में पॉजिटिव एक्स में आ रहा था, लेकिन अब ये जो एक्स कंपोनेंट है वो निगेटिव एक्स में आ रहा है। क्लियर। तो क्या हो जाएगा यहां से फोर्स वेक्टर, ये जो एक्स कंपोनेंट है, ये जो एक्स कंपोनेंट है बच्चा, इसका मैग्नीट्यूड तो कितना है 12 न्यूटन, बट इसका जो डायरेक्शन कितना है बच्चा, डायरेक्शन क्या किधर है, वो निगेटिव एक्स में है, तो यहाँ पे माइनस आई कैप आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस आई कैप प्लस। अब जो दूसरा वेक्टर है एफ वाई, ये कहां आ रहा है बच्चा, पॉजिटिव वाई में आ रहा है, तो यहाँ पे तो प्लस जे कैप आने वाला है, मैग्नीट्यूड है 9 न्यूटन और ये प्लस जे कैप आएगा। फाइनली यहाँ पे जो फोर्स वेक्टर हो गया वो कितना हो गया बच्चा, -12 आई कैप और +9 जे कैप। तो इस तरह से कहानी हो गया। डायरेक्शन को भी ध्यान रखना है, डायरेक्शन को भी कंसिडर करना है, पॉजिटिव में है कि निगेटिव में है। ठीक है, ओके, छाप लीजिए आप लोग। अब देखिए ये क्या कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन क्या है देखिए ध्यान से, कंक्लूजन अगर आप लोग करें तो कंक्लूजन क्या दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा। ये जो वेक्टर है ये कहां पे है, ये ना ही एक्स में है और ना ही वाई में है, ना ही एक्स में है ना ही वाई में है, ना ही, अब बच्चा हमारा एक्स क्या है, हॉरिजॉन्टल है, एक्स क्या है बच्चा, एक्स हॉरिजॉन्टल है जी, वाई क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अब ये जो वेक्टर है ना ही एक्स में है ना ही वाई में है, इन दोनों के बीच में है, तो कहां आएगा, अब ये जो वेक्टर है क्या है, ये वेक्टर समवॉट, ऐसे बोलेंगे ऐसे आसान भाषा में समझने के लिए, ये वेक्टर समवॉट राइट है, ना ही राइट है ना ही अपवर्ड है, बहुत आसान है। राइट, देखो ये क्या होगा आपका राइट, ये राइट, ये लेफ्ट, ये अपवर्ड, ये डाउनवर्ड, तो ये वेक्टर समवॉट राइट में है और समवॉट अपवर्ड है, फुल्ली राइट नहीं है बट राइट साइड है और समवॉट अपवर्ड है। तो इसका एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा बच्चा, इसको इसके टेल को पकड़ो, एक कंपोनेंट हो गया राइट और एक कंपोनेंट हो जाएगा अपवर्ड, ये हो गया कहानी, बहुत आसान है। अब देखिए ये वेक्टर है, कोई सपोज कोई ये वेक्टर है, अब ये वेक्टर समवॉट डाउनवर्ड है और समवॉट लेफ्ट है, समवॉट यहां से कहां गया, नीचे की तरफ जा रहा है, समवॉट डाउनवर्ड है और समवॉट लेफ्ट की तरफ है, तो इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा बच्चा, एक लेफ्ट हो जाएगा एक डाउनवर्ड हो जाएगा। देखिए कितना आसान कहानी है। सपोज करिए ये कोई वेक्टर है, ये वेक्टर ना ही फुल्ली सॉरी, ये वेक्टर क्या है बच्चा, समवॉट राइट है, फुल्ली राइट नहीं है लेकिन राइट है और क्या है डाउनवर्ड है। इस टेल के कंपेयर में, टेल पे बैठ के देखिए तब दिखाई देगा, टेल पे बैठना है, टेल पे आप बैठिए अगर टेल पे और देखिए तो वेक्टर समवॉट राइट है समवॉट डाउनवर्ड है, तो क्या हो जाएगा, एक कंपोनेंट राइट हो जाएगा एक कंपोनेंट
डाउनवर्ड हो जाएगा। बहुत ही आसान है, कितना आसान है। देखिए सपोज ये कोई वेक्टर है, ये कोई वेक्टर, तो अगर आप टेल पे बैठ के देखिए, इसके इसके टेल पे बैठ के ऑब्जर्व करिए तो क्या हो जाएगा बच्चा, क्या दिखाई देगा, वेक्टर समवॉट ऊपर की तरफ जा रहा है, समवॉट ऊपर की तरफ है और समवॉट क्या है, लेफ्ट की तरफ है। तो एक कंपोनेंट लेफ्ट में हो जाएगा और एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा बच्चा, अपवर्ड में हो जाएगा। और इसको ऐसे ऐसे हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारा एडिशन टाइप का हो गया, समझे। ये ऐड करता है, इसको क्या करता है, एडिशन है ना। ये देखिए यहाँ पे बना हुआ है ना डॉट 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 डॉट, देखिए यहाँ पे डॉट 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 बना हुआ है। तो इस तरह से कहानी होगा, इस तरह से हम लोग ऐसे डिवाइड करेंगे। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। कहानी समझ में आ गया तो बहुत ही आसान है, ठीक है। ऐसे हम लोग डिवाइड करेंगे। चलिए अब देखिए, है ना, अब देखिए सबको जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, अभी आपको कहानी समझ में आ गया होगा, है ना, कहानी समझ में आ गया होगा, लेफ्ट का, राइट का, अपवर्ड का, डाउनवर्ड का, है ना। चलिए अब मान लीजिए कोई वेक्टर दिया हुआ है ना, सपोज क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन का शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं मैं, DIR, पावर N मींस डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ 6i कैप माइनस 8j कैप। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बच्चा लोगों को बहुत दिक्कत होता है इसको रिप्रेजेंट करने में। पहले पहले हम लोग इसको रिप्रेजेंट भी किया जाएगा कि कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, क्लियर। फिर उसको मैग्नीट्यूड भी निकालेंगे और डायरेक्शन भी निकालेंगे, है ना। पहले रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, इसको। अब देखिए वेक्टर को पकड़ लीजिए बच्चा, वेक्टर को पढ़िए, क्या है, 6i कैप है और माइनस 8j कैप है। आपको रिप्रेजेंट करना होगा, हम लोग आगे देखेंगे मोशन इन 1D में, 2D में, सब यूज 1D में तो नहीं 2D में यूज होने वाला है। तो देखिए इधर बच्चा क्या है, देखिए दिया हुआ है वेक्टर 6i कैप माइनस 8j कैप। तो इसका एक्स कंपोनेंट को पकड़ लीजिए, कितना आ गया, क्या हो गया बच्चा, एक्स कंपोनेंट कितना आ गया बच्चा, ये एक्स कंपोनेंट कितना है, 6 है। और ये जो y है क्या है बच्चा, -8 है। क्या बच्चा यहाँ पे -8 है। तो अब हमारे ये क्या हो गया, 6 -8 हो गया। क्या बच्चा, 6 -8, हमारे एक पॉइंट मिल गया। ऐसे इसको ड्रॉ करते हैं वेक्टर को। कोई वेक्टर दिया हुआ है, इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, एक्स वाई प्लेन में ऐसे ही ड्रॉ करेंगे। इसके एक्स कंपोनेंट को पकड़िए, क्या हो जाएगा 6। ये जो वाई कंपोनेंट है क्या बच्चा, ये माइनस है, तो -8 आ गया, क्लियर। अब इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, अब बताइए। आपको पहले से पता होगा कि बच्चा 6 और -8 कहाँ आएगा। 6 तो प्लस है, ये हमारा x हो गया, और ये क्या बच्चा, y हो गया। ऐसे में पता है x y कोऑर्डिनेट। तो 6 और -8 कहाँ आएगा बच्चा, x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, तो कितना आ जाएगा, ये आ गया हमारा लगभग 6, -8। ये हो गया कहानी, 6, -8, 6, -8, ये हो गया पॉइंट। अब इसको ड्रॉ करना है। अब देखिए जहां पे ये पॉइंट है वहां पे क्या आने वाला बच्चा, वहां पे हेड आने वाला है। और कहां से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से। ओरिजिन से स्टार्ट होगा, कहां से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से। और सो टेल कहां होगा इस वेक्टर का, ओरिजिन पे। हेड कहां होगा बच्चा, 6, -8 पे। तो इसको हम लोग ज्वाइन करेंगे, ये हो गया हमारा वेक्टर, ये हो गया हमारा वेक्टर। ये होगा हमारा कौन सा वेक्टर हो गया बच्चा, 6i कैप -8j कैप। ये हो गया हमारा वेक्टर हो गया। अब इसका ये हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन, क्लियर। अब सपोज करिए इसका मुझे एंगल निकालना है, क्या करना है बच्चा, इसका डायरेक्शन भी निकालना है। तो इसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे डायरेक्शन, देखिए इधर, देखिए इधर। अब क्या करेंगे, इसका डायरेक्शन निकालना है तो क्या करेंगे, इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, है ना। क्या करेंगे, हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तीनों में परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, हमने ड्रॉ कर दिया, परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया बच्चा। वो बच्चा बच्चा रे बच्चा, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। तो ऑब्वियसली इसका एक्स कंपोनेंट कितना है, अब ये वेक्टर मैंने अभी जस्ट पहले बताया था, इसके क्या है, ये वेक्टर समव्हाट। अब टेल पे बैठ के देखो, अब यहाँ पे, आप यहाँ पे हो बच्चा, टेल पे, यहाँ पे टेल पे हो तुम। टेल पे बैठ के देखो क्या दिख रहा है, ये समव्हाट, ये वेक्टर कहाँ जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, और समव्हाट राइट जा रहा है, राइट की तरफ है। तो एक कंपोनेंट हमारा राइट का हो गया, ये जो हो गया बच्चा, बहुत आसान। और एक कंपोनेंट डाउनवर्ड का हो गया, ये हो गया कहानी। कहानी समझ में आया, कहानी समझ में आ गया होगा बच्चा, आई थिंक आप लोगों को। और इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, देखिए इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, कैसे निकालेंगे मैग्नीट्यूड। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका अंडर रूट, ये जो x जो i का कंपोनेंट है उसका स्क्वायर प्लस जो j का कंपोनेंट है, j का कंपोनेंट कितना है, -8 है। सो -8 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बच्चा, ये 36
ये +64, ये कितना आ गया बच्चा √100, ये कितना हो गया बच्चा 10। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया 10, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया बच्चा 10 हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया 10। तो मैग्नीट्यूड हमें पता चल गया, हमने रिप्रेजेंट भी कर दिया है, केवल हमने डायरेक्शन मैग्नीट्यूड नहीं निकाला है, हमने इसको रिप्रेजेंट भी कर दिया है ताकि आपको आसान भाषा में क्लियर हो जाए कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। आगे आएगा क्वेश्चन में, है ना, इधर मोशन इन 2 में, है ना, रेन मैन प्रॉब्लम जब कराएंगे, रेन मैन प्रॉब्लम, है ना, तो उसमें जो है कहानी जो आने वाली है, रेन किस एंगल पे जा रहा है, किस एंगल पे रेन को फॉल होना चाहिए, ये सब जो है उस केस में हमें वेक्टर को रिप्रेजेंट करने आना चाहिए। तो अभी से अगर आपका बेस स्ट्रांग है तो आगे जाके कोई दिक्कत नहीं होगा। जिस बच्चे का बेस स्ट्रांग नहीं होता है उसको आगे जाके हर टॉपिक में, मैकेनिक्स के हर टॉपिक में दिक्कत होने वाला है, हर टॉपिक में दिक्कत होने वाला है, परेशानी होने वाला है। तो इस तरह से हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, इस वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? तो कोई भी वेक्टर दिया हुआ उसको क्या करेंगे, 6 इसका x कंपोनेंट y कंपोनेंट ले लेंगे और क्या करेंगे बच्चा, xy प्लेन में इसको ड्रॉ करेंगे मस्ती से, और फिर जो है इसका मैग्नीट्यूड तो आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और डायरेक्शन के लिए देखिए ध्यान से, डायरेक्शन क्या करेंगे, हम कर सकते हैं, ये जो वेक्टर है, ये जो भी वेक्टर है, सपोज इसका नाम मैंने दे दिया वेक्टर ए, सपोज इस वेक्टर का नाम मैंने दे दिया ऐसे ही बोलने के लिए, ये हमारा वेक्टर ए हो गया। तो ये जो वेक्टर है 6i - 8j कैप और ए वेक्टर जो नाम मैंने दिया है, ये x एक्सिस से सपोज क्या कितना एंगल बना रहा है बच्चा, थीटा एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। और ये जो वेक्टर है वो पॉजिटिव x एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है क्लॉकवाइज सेंस में। देखिएगा कहानी, ये जो वेक्टर है वो पॉजिटिव x एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है बच्चा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल बना रहा है। तो थीटा हम लोग बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं बच्चा। ये तो हमें x कंपोनेंट इसका कितना है बच्चा, ये 6 है, हमें पता ही है, और y कंपोनेंट कितना है बच्चा 8 है, माइनस तो बस डायरेक्शन है, लेंथ तो 8 है। तो क्या करेंगे, ये क्या करेंगे बच्चा, और ये जो है, ये जो हमें क्या कर सकते हैं, हमें a का मैग्नीट्यूड भी पता चल गया है, ये कितना है बच्चा 10 है। तो इस ट्रायंगल में ध्यान से देखेंगे, अगर आप इस ट्रायंगल में ध्यान से देखिए, ये हो गया स्टोरी, ये 6 है बच्चा, ये 10 है, ये एंगल थीटा है। तो क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, कॉस ले लेंगे स्टोरी। सो कॉस थीटा क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पे कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो कितना हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा हमारा 6, ये हो जाएगा हमारा 10, कितना है बच्चा, कॉस थीटा विल बी हाउ मच, है ना, 2 से कैंसिल, 3/5 थीटा। सो थीटा कितना हो गया बच्चा, यहाँ पे थीटा हो गया 53 डिग्री। कितना हो बच्चा 53 डिग्री। तो अब ये आंसर हमारा क्या हो गया, ये जो वेक्टर है, आप 10 भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, यहाँ पे हमें ये भी पता है ये 8 है ना, देखिए ये बेस 6 हो गया, ठीक है, ये हाइट 8 है, तो ये भी हाइट कितना होगा बच्चा, ये भी हाइट 8 हो जाएगा, ठीक है। ये जो हाइट है बच्चा, देखिए इसको मैं हटा दूं, देखिए ये भी हाइट कितना है, ये भी कितना हो जाएगा बच्चा 8 हो जाएगा, ये भी 8 है, ये भी 8 है। तो आप कॉस भी ले सकते हैं, tan भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये 6 है, ये 8 है और ये 10 हो गया, है ना। कॉस ले लीजिए, आप tan भी ले सकते हैं, tan लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चा 8/6 लिख देंगे, है ना। tan लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 8/6 लिख देंगे, कोई भी लिख दीजिए आप, cos tan जो भी है, हमें तो सब पता है ना। तो ये वेक्टर जो है, फाइनली ये वेक्टर जो है क्या है, इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10 हो गया, और ये जो वेक्टर है वो पॉजिटिव x एक्सिस से इसका डायरेक्शन, अगर आपको डायरेक्शन पता करना है तो बिना रिप्रेजेंट के आप नहीं पता कर पाएंगे, बहुत दिक्कत है, प्लस माइनस में बच्चा फंस जाएगा। बच्चा क्या करता है, y का कंपोनेंट लेता है और 6 का और x का कंपोनेंट लेता है, और बच्चा क्या करता है, बच्चा तो क्या है, बच्चा तो बच्चा है, अब बच्चा तो बच्चा, फार्मूला कहीं देख लिया होगा किसी बुक में, और ऐसे करेगा, हाँ tan थीटा इक्वल टू सर जो है j का कंपोनेंट कितना है सर, -8 होता है, और x कंपोनेंट 6 है। फिर बच्चा बोलेगा ऐसे tan थीटा, फिर कहेगा माइनस, सर हाँ अरे सर ये तो माइनस आ गया सर, -4/3 आ गया, अब क्या करेंगे, बच्चा फंस गया, जो है बच्चा फंस गया। तो कहानी वही है। अब tan देखिए इधर, tan जो 53 डिग्री है वो 4/3 होता है, 4/3 होता है। अब बच्चा इसमें फंस जाएगा, बच्चा कहेगा ये माइनस में क्या करें, बच्चा माइनस सोचेगा, माइनस को गैप कर दें, तो फिर आंसर कहानी गलत हो जाएगा, माइनस का यहाँ पे रोल है। इसीलिए अगर आपको रिप्रेजेंट करने आ रहा है वेक्टर, तो एवरीथिंग शुड बी क्लियर, एवरीथिंग शुड बी क्रिस्टल एंड क्लियर कि क्या हो रहा है, वेक्टर का डायरेक्शन किधर है। तो ये जो वेक्टर है वो पॉजिटिव x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है बच्चा, ये 53 डिग्री बना रहा है वेक्टर, पॉजिटिव x डायरेक्शन से क्लॉकवाइज सेंस में, पॉजिटिव x डायरेक्शन से क्लॉकवाइज सेंस में 53 डिग्री बना रहा है। ये हो गया डायरेक्शन, और मैग्नीट्यूड कितना हो गया बच्चा 10 न्यूटन। डायरेक्शन क्या हुआ,
53 डिग्री क्या हो रहा है, 53 डिग्री एंगल, है ना, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये हो गया हमारा बच्चा कहानी, ये हो गया कंप्लीट डायरेक्शन, ये हो गया हमारा इसका डायरेक्शन। वेक्टर का क्या होगा बच्चा, ये डायरेक्शन होगा। ये वेक्टर का क्या होगा बच्चा, डायरेक्शन हुआ, वेक्टर का डायरेक्शन हो गया। समझ में आया कहानी? आई थिंक आपको कहानी समझ में आ गया होगा। ठीक है, छाप दिया जाए बच्चों। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, है ना। स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, है ना, स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसको आप सॉल्व करेंगे और इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, थोड़ा और इसके जो है और एक्सपेंड किया जाएगा इस लेक्चर को, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर को। अभी हम लोग स्पेंड नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज इसका लेंथ जो है, इसका टाइमिंग बहुत ज्यादा हो जाएगा जो है वीडियो का। तो इसको जो है क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट वीडियो में इसको एक्सपेंड करेंगे और थोड़ा वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम करेंगे और थोड़ा वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।